कहा महाराज जो पहला जो शिवलिंग है सोमनाथ, इस सोमनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसको बताते हुए, ऋषियों को बताते हुए सूत जी कहते हैं सुनो, जब 60 कन्याएं जब हुई थी दक्ष की, उसमें से 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही थी, जिनकी चर्चा हम लोग सुने थे। वो जो अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि जो कन्या हैं, वो 27 जो नक्षत्र हैं वही चंद्रमा की पत्नियां हैं। 27 जिसको नक्षत्र कहते हैं। वो जब शादी ब्याह होकर के चली गई और शादी ब्याह होकर के अपने पति के यहाँ रहने लगी, और जैसे अपने यहाँ पति के यहाँ रही, कुछ दिन तो बड़ा आनंद से रही, अच्छा समय बीता, और देखते देखते कुछ दिनों के बाद एक उनकी जो पत्नी थी, जो जिसका नाम था रोहिणी, उससे चंद्रमा ज्यादा स्नेह करने लगे, और 26 पत्नियों से धीरे धीरे प्रेम कम हो गया। और जैसे उनसे प्रेम कम हुआ, धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा, लगता है कि हमारे पति कुछ हमसे प्रेम कम कर रहे हैं। पूछा उन्होंने, महाराज कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया? सब सुख आपके पास है, पति का सुख ना मिले तो सारे सुख बेकार, सारे सुख सुविधा आपने दे दी, पर हमको अपने सुख से वंचित कर रहे हैं। उन्होंने, पत्नियों ने सोचा हो सकता है ऐसे ही सबके साथ व्यवहार होता होगा। दूसरे बहन से पूछा, बहन ऐसे मुझको लगता है कि मेरे पति मुझसे कम करते हैं आपसे। अश्वनी ने कहा कि हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा। भरणी ने कहा ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। ऐसे पता करते करते 26 लोगों से पता कर लिया। 26 लोगों ने एक जैसे कहा कि हाँ हमको भी लगता है कैसे ही, हम सोच रहे थे कि हम ही को नहीं है, तुमको भी लग रहा है। इसका मतलब यह है कि सही सही में हमसे कम करता है। पता लगाया, लगाते लगाते पता चला कि रोहिणी नाम की हमारी बहन है, उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, और हमारा प्रेम कम हो गया है। पति से जाकर के सब बहनों ने कहा कि हमारे पिताजी ने हम सबका पाणी ग्रहण संस्कार आपके साथ किया है, हमारे पिताजी ने सबको एक साथ सौंपा है, और पर ये आप कर रहे हो महाराज, ये उचित नहीं है। बहुत समझाए नहीं माने, समझाती रही वो देवियां, परेशान हो गई समझाते समझाते। जब नहीं मानी तो जब थक हार जाती हैं, जब बहू में बेटियां, तो कहाँ जाती हैं लौट के? मायके। माई जो होता है, माँ जो होती है, उनका जो स्नेह है वो कम नहीं होता। इसीलिए माँ का स्नेह करने के लिए, इसीलिए भगवान को कहा जाता है भगवान का प्रेम कभी नहीं कम होता। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इसीलिए वो माँ के समान प्रेम करने वाले कभी कम नहीं करते हो, कम होता ही नहीं उनका प्रेम कभी भगवान का। इसलिए जगत के माता हैं। सब लोग बहनें लौट करके चले गई। पिताजी से कहा, पिताजी ने कहा अरे बेटी मैं तो लेने गया नहीं, तुम लोग कैसे आ गई? कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? बात क्या है मामला? और 26 दिख रही हो, एक कहाँ है? आती तो सब लोग आती, एक को छोड़ करके कैसे आ गई? तो सारे बातें उन्होंने बता दिया कि पिताजी क्या बताएं, हमारे जो पति है तत्तैकासा प्रिया चासीत तत्चान्याच कदाचन, एक के साथ ज्यादा स्नेह करते हैं, 26 के साथ कम कर दिए हैं। बहुत हमने समझाया, अब नहीं समझ में आया, तब हम आपके पास आए हैं। आप कृपा कर दीजिए, हम मायके नहीं रहना चाहती जी। हम यहाँ से विदा होकर के चली गई हैं, हमारी सुख वही है, हमारी संपत्ति वही है, यहाँ से डोली उठी है, वहाँ से अर्थी हमारी उठेगी, हम वही सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो आपके पास आए हैं, कृपा करके हमारे घर गृहस्थी को ठीक कर दीजिए। पिताजी आप समझा दो। पिताजी ने कहा बेटी अच्छा चलो मैं चलता हूँ। पिताजी आ गए दक्ष महाराज, और आ करके चंद्र को समझाने लगे कि हे चंद्र, कितने सुंदर कुल खानदान में आपका जन्म हुआ है। बिमले च कुले त्वं हि समुत्पन्नः कला निधे, सारे कलाएं तुम में है, भगवान शंकर ने कला तुमको बनाया है। 15 दिन बढ़ते हो, 15 दिन घटते हो, सारा कला तुमको है। उत्तम कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, और उत्तम कुल में उत्पन्न होने के बाद तुम इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। हे राजन, जो मुखिया होता है वो मुखिया को ये चाहिए, मुखिया को के लिए बताया गया आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यम कथम भवेत्। मुखिया का ये कर्तव्य है कि सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जिस दिन समानता का व्यवहार मुखिया नहीं करता है, उसी घर में, उनके घर में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद बंटवारा होता है। जिस दिन सबके साथ समान व्यवहार करेगा, पत्नी के साथ व्यवहार, भाई के साथ, भाई बहू के साथ, बेटे के साथ, बेटे के बहू के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, मुखिया जब सबके साथ समान व्यवहार करेगा तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होगा? लड़ाई झगड़ा तभी होता है जब माई मौसी करता है। एक के साथ कम करेगा, दूसरे के साथ ज्यादा करेगा।
ये मुखिया का कर्तव्य है, न्यून और अधिक नहीं होना चाहिए। मुखिया का लक्षण बताते हुए इसे तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सब जानते हो जी जी। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोए, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक रे तुलसी, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खाने पाने कोए, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक रे तुलसी, तुलसी सहित विवेक। ये मुखिया का लक्षण है। मुखिया को चाहिए कि सबके साथ समानता व्यवहार करना चाहिए। किसी को छोटा किसी के बड़ा देखोगे, उसी दिन दंगे फसाद होंगे, उसी दिन स्वर्ग बना घर ही नरक बन जाएगा। जी जी। और आप मुखिया होकर के ऐसा व्यवहार करते हुए आपके लिए उचित नहीं है महाराज। कृतम चेत कृतम तच्च न कर्तव्यम तो या पुनः, ये आपका कर्तव्य नहीं है। मुखिया का कर्तव्य होता है कि सबके साथ समान व्यवहार करें। अगर एक के साथ अच्छा करोगे दूसरे के साथ तो वैमनस्यता बढ़ जाएगी। इसलिए मुखिया मुख सो चाहिए। शरीर का उदाहरण देते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे शरीर का मुखिया मुख है, शरीर में जाने कितने अंग हैं, प्रत्यंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, कितने इंद्रियां हैं, करोड़ों करोड़ों संख्या में 33 करोड़ तो बाल हैं, 3.5 करोड़ बाल हैं, जी जी। करोड़ों की संख्या में हड्डियां हैं, नस हैं, सबके अलग अलग काम है। आंख का अलग काम, कान का अलग काम, मुख का अलग काम, पैर का अलग, एक एक इंद्रियों के अंगों के अलग अलग काम है। पर बताइए, इतने सारे अंग प्रत्यंग रहते हुए शरीर में कभी लड़ाई झगड़ा होता है? क्यों जी? आपका शरीर आपस में कभी लड़ा? पैर के साथ हाथ कभी लड़ा? दांत के साथ में जीभ की कभी लड़ाई हुई? दूसरे के गाल को कितने बार मारा होगा? जी जी। पर अपने गाल को कभी मारे हो? बड़े बड़े कठोर से कठोर वस्तु दांत ने चबा दी, पर कोमल जीभ वहां रहती है। कभी चबाया, धोखे से कभी अपवाद हो जाए अलग बात है। इतना प्रेम, इतना सामंजस्य, इतना व्यवहार, इतनी एकता। पैर में मच्छर काटता है, हाथ सेवा के लिए पहुंच जाता है। पैर भाई तुमको मच्छर काट रहा है, मैं अभी खुजलाने के लिए आता हूं। इच्छा होती है मन की चलने के लिए, पैर तैयार हो जाता है चलने के लिए, कान सुनने के लिए तैयार हो जाता है, आंख देखने का तैयार हो जाता है। इतना सामंजस्य, इतना व्यवहार, इतना प्रेम आपस में। इसीलिए ये शरीर रूपी समिति चल रहा है, न कोई झगड़ा न कोई तैयार, एक दूसरे के साथ सहयोग से चलते हैं। खाता स्वयं मुख है, पर अपने पास कुछ नहीं रखता। जो कुछ प्राप्त करता है सारे अंगों को, जिस अंग को जितनी आवश्यकता है वहां पहुंचा देता है। इसके कारण आपस में व्यवहार, प्रेम। जैसे मुखिया मुख है शरीर का, सारे शरीर को एकत्रित करके रखता है, वैसे ही मुखिया का कर्तव्य है कि पालहि पोसहि सकल अंग, सारे अंगों का पालन पोषण करता है मुखिया। मुख से खाते ही तभी तो अंगों का पालन पोषण होता है। मुख ही बंद हो जाए कि हम हाथ तुमको तरत नहीं देंगे, हम तुमको क्यों दे, एक हाथ को देंगे दूसरे को नहीं देंगे तो लोकवा हो जाएगा। सही बात। अरे जहां ऑक्सीजन कमी होगी, नहीं पहुंचता, वहीं तो होता है रोग। बंधु, जैसे मुखिया सबका संचालन करता है, पालना एक बात है, पोषणा दूसरे है। पालन करने की क्षमता कई में रहती है, कई में पोषण की क्षमता नहीं होती। किसी में पोषण की क्षमता होती है, पालन की क्षमता नहीं होती। पालन अगर करते हो, पोषण नहीं कर पाए, अगर उनको नौकरी आदि न दे पाए तो वैमनस्यता बढ़ जाएगी। अगर पोषण तो करते हो पर पालन करने की क्षमता नहीं है तो आपस में तकरार बढ़ जाएगा। इसलिए मुखिया वही है जो पालन करने की क्षमता और पोषण करने की दोनों की क्षमता होनी चाहिए। और पालन पोषण करने की कई में क्षमता होती है, पर तुलसीदास जी ने, महाराज ने पुछल्ला जोड़ दिया, पालई पोसई सकल अंग, किसके सहित? तुलसी सहित विवेक।
विवेक के साथ के पालन पोषण करना है। ऐसा नहीं पालन पोषण कर रहे हो विवेक की कमी है। रावण पालन पोषण की क्षमता भी जानता था, पोषण भी करता जानता था, पर विवेक की कमी थी, इसीलिए सबको आग के हवाले में झोंक दिया। अगर विवेक पूर्वक करता तो उनका सारा राज्य जम जाता। विवेक रूपी हनुमान जी गए थे, हनुमान जी ने समझाया, हाथ जोड़ करके समझाया, विनती करो जोर कर रावण, हे रावण मैं जोड़ करके विनती आपसे करता हूं, हाथ जोड़ करके, यद्यपि गुरु हूं संत हूं, उसके बाद भी तुमको मैं हाथ जोड़ करके समझाता हूं कि पाई बिन पियाई, भगवान से अगर विमुख हो जाओगे, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, राम से विमुख होकर के संपत्ति तुमने अगर प्राप्त किया है, सोचोगे बच जाएगा, तो राम से विमुख होकर के संपत्तियां बची नहीं है। जी जी इसलिए हाथ जोड़ करके समझाता हूं। विवेक रूपी हनुमान जी ने विवेक दिया, परंतु कहां अविवेकी विवेक मानने वाला था। परिणाम यह हुआ कि सारा नगली धो धो करके जल करके समाप्त हो गया। इसलिए पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक के सहित अगर पालन पोषण करोगे तो आपका परिवार ही स्वर्ग बन जाएगा, और अगर विवेक के सहित पालन पोषण नहीं करोगे तो स्वर्ग बना घर भी नरक बन जाएगा, और कहीं नरक ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं है, वही घर में विमनस्य हो जाएगी। जी जी ये बात समझाया दक्ष महाराज ने। हे दक्ष, दक्ष ने कहा हे चंद्रमा, ये मुखिया का कर्तव्य होता है, इसलिए मुखिया के कर्तव्य का आप पालन कीजिए, आश्रित वाले को पालन कीजिए। उन्होंने कहा हे दक्ष महाराज मैं तो बढ़िया करता हूं, इनको मन में लगता होगा। दक्ष के ने कहा एक को लगता होगा तो लगे, 26 एक पक्ष में है। अरे जिधर बहुमत होता है उधर सुनी जाती है, 26 एक पक्ष में है और एक केवल आपके पक्ष की तरफ बोल रहा है, बाकी तो विपक्ष में खड़े हैं। इसलिए हम ये कैसे विश्वास कर सकते हैं? इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहिण्याम च समासक्तो नान्नम मैंने कदाचन, मैंने केवल रोहिणी को नहीं 27 कन्याओं को एक साथ तुम्हारे साथ विवाह किया है, इसलिए समानता का व्यवहार आप करिए। उन्होंने कहा महाराज हो सकता है कमी बेसी लगती होगी तो अब कोशिश करेंगे, पर हमको तो नहीं लगता, इनको लगता होगा। समझा बुझा के गए, कुछ दिन तो ठीक रहा, कुछ दिन के बाद वही ढर्रा चालू। फिर पिताजी के पास गए, पिताजी फिर नाराज होकर के आए और नाराज होकर के कहा तुमने मेरा समझाया हुआ माना नहीं, तुम ऐसे में मानने वाले नहीं हो। भयंकर नाराज हो गए। श्रीताम चंद्र यत् पूर्वम प्रार्थते बहुधा मया, मैंने बहुत प्रार्थना करके आपके पास गया था, बहुत समझाया, ना मानितम त्वया यस्मात्, तूने मेरी बात नहीं माना, इसलिए मैं इस समय तुमको श्राप दूंगा। और बुद्धि बंधु, जिस समय संकट आना होता है उसी समय बुद्धि अपने आप मलिन हो जाती है। जब विपत्ति आना होता है तो समझ में नहीं आता कोई बात, समझाया नहीं माने, उन्होंने श्राप दे दिया, त्वं च क्षयी भव, जाओ 6 रोग लग जाए तुमको। 6 रोग होने का चंद्रमा को श्राप दे दिया, चंद्रमा क्षयी बन गए, धीरे धीरे घटने लगे। और जैसे रोग लगा तब समझ में अरे राम राम मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। फिर प्रणाम करना चाहते थे, गुस्सा में वहां से निकल गए। दक्ष ने कहा जाओ भोगो, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है कर्म के अनुसार उनको फल भोगना पड़ता है। करही जो कर्म पाव फल सोई, करही जो कर्म पावो फल सोई, पावो फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई, निगम नीति यस कह सब कोई, करहि जो कर्म पाव फल सोई, करहि जो कर्म। बंधु जैसा कर्म करोगे कर्म के अनुसार ही फल भोगना पड़ता है, भोगने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। कहा तुमने कर्म किया इसलिए कर्मों का फल भोग। वहां से दक्ष चले गए। अब देवता घबराने लगे, कहीं चंद्रमा चला गया, चंद्रमा के पास बड़ी जिम्मेदारी है, ये चंद्रमा चलेगा तो दिन ही दिन रहेगा, रात्रि का काम ही खत्म हो जाएगा, अब क्या होगा कैसे होगा। ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मा जी आप कुछ उपाय करो। ब्रह्मा जी आए, चंद्र को लेकर के गए, जैसे ब्रह्मा जी के पास दब फटकारना चालू किया। ब्रह्मा जी ने अरे चंद्र अरे मूर्ख, तो इतना बड़ा अपराध किया है। अब एक बार तू अपराध करता तो समझ में आता, तूने एक बार नहीं अनेक बार तूने अपराध किया है। इसके पहले एक बार दैत्य दानवों का युद्ध हुआ था तो देवताओं को छोड़ करके दानवों के पक्ष में खड़े हो गए थे।
एक बार चंद्रमा दानवों के पक्ष से लड़ाई कर दिया था, विपक्ष में चले गए। उस समय लोगों ने क्षमा कर दी। इतना ही नहीं, तुमने और उनको बढ़ाया और बढ़ा करके तुमने गुरु का भी अपराध किया है, गुरु के साथ तुमने महाअपराध किया है। इसलिए अगर एक बार होता तो समझ में आता। तुमने बार बार बृहस्पति गृहे गत्वा तारा दुष्टेन वही हता, तुमने तारा का भी हरण कर लिया था एक बार। एक अपराध नहीं, बार बार तू अपराध करता है, अपराधों का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है, इसलिए ये फल तू भोग रहा है। चंद्रमा चरणों में गिर गए कि प्रभु अब गलती नहीं करूंगा, अब मुझको समझ में आ गया, अब मैं भोग रहा हूं, मेरा शरीर गलित हो रहा है, गल रहा है, इसलिए कृपा करके मुझको क्षमा कर दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा केवल एक उपाय है। कहा क्या? कहा भावी मेट सकहि त्रिपुरारी भावी, सकहि त्रिपुरारी। केवल भावी जो हुआ है इनको केवल त्रिपुरारी मेट सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप जाओ यहां से, भगवान शंकर की आराधना करो। वो महामृत्युंजय है भगवान, मृत्यु के मुख से गए हुए प्राणी को भी बाहर ला सकता है। इसलिए भगवान शंकर की आराधना करो। कहा महाराज कहाँ जाएं करने के लिए, कैसे आराधना करें? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभास के शुभे क्षेत्रे ब्रजेश चंद्र तदैव। यहां से तो प्रभास क्षेत्र चला जा, और प्रभास क्षेत्र गुजरात प्रांत के, सौराष्ट्र प्रांत के समुद्र के किनारे वो क्षेत्र है, वहां जाकर के तू भगवान शंकर की आराधना करना। कहा कैसे आराधना करूं? कि शिवम आराधे तत्र मृत्युंजय विधानतः, भगवान मृत्युंजय का स्मरण करते हुए वहां पार्थिव शिवलिंग बनाना, और पार्थिव शिवलिंग बना करके 10 कोटि मितम मंत्रम समावृत शशितम, 10 करोड़ मंत्रों का जप करना। कहा महाराज कब तक करना पड़ेगा? कहा 6 महीना। अगर 6 महीना में तूने ये जप कर लिया, चंद्रेण च तपस्तप्तम 6 मासम च निरंतरम, 6 मास तक के अगर तपस्या किया तो भगवान शंकर की कृपा तेरे ऊपर हो जाएगी। कहा महाराज पक्का कह रहे हो? एकदम पक्का। 6 महीने में गलेंगे थोड़ी, नहीं पता चला 6 महीने में गलते गलते पूरा समाप्त हो जाए। क्या चिंता मत करो, 6 महीने की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। 6 महीने तक के आप तपस्या करो, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाएगी। वहां से गया, उन्होंने महामृत्युंजय का व्रत उन्होंने चालू कर दी, और भगवान का पार्थिव पूजन बनाते मिट्टी का पार्थिव पूजन बना करके पूजन करके भगवान शंकर की आराधना करते। जैसे उन्होंने 6 महीना आराधना किया, आराधना करते ही आविर्भूय विभुम प्राह स्वभक्तम भक्तवत्सलः, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर वहीं पे प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल वरदान मांग। क्या वरदान मांगता है? जो मांगोगे सो दूंगा। उन्होंने कहा महाराज प्यासे को पानी, भूखे को भूख, रोगी को रोग की निवृत्ति, और क्या चाहिए? रोगी हो गया हूं, चाहता तो कुछ भी मांग लेता, जो चाहता तो मांग लेते। तो कहते कि हमको ब्रह्मा ही बना दो, तो भगवान शंकर कहते ब्रह्मा ही बना देते, ये बना ही देते। उन्होंने कहा महाराज अगर यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवेन मम, आप प्रसन्न हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस समय संकट आया है, शरीर रोगी हो गया है, तथापि मैं शरीरस्य क्षयम वारय शंकर। हे प्रभु ये 6 रोग का वारण कर दो, आप ये 6 रोग आप मिटा दो, ये 6 रोग मिटाते ही मैं सुखी हो जाऊंगा, आप कृपा कर दो। भगवान शंकर ने कहा मिटाने की सामर्थ्य तो है मुझ में, ये रोग सदा सदा के लिए मिटा दूंगा मैं, मिट जाएगा, पर मिटाने वाला नहीं। उन्होंने कहा महाराज तब क्यों कहते हो कि जो वरदान मांगोगे सो दूंगा? तब ये क्यों कहते हो? उन्होंने कहा मिटाने की सामर्थ्य है, अगर मैं रोग फिर मिटा दूंगा तो तुमको अपराध बोध नहीं रहेगा। जी तुमने इससे पहले कई गलतियां कर दी है, क्षमा याचना करके फिर गलती करते हो, इसीलिए मिटाऊंगा तो मरने नहीं दूंगा तुमको। महामृत्युंजय हूं, मृत्यु से वारण कर दूंगा, परंतु तुमको अपराध बोध रहे ऐसे बना करके रखूंगा। महाराज क्या करोगे आप? भगवान कहते हैं पक्षेत छेताम चंद्र कलाम च दिने दिने पुनश्च वर्ताम पक्षे सा कला च निरंतरम। एक पक्ष में तुम घटोगे
और जैसे दूसरा पक्ष आएगा तो दूसरा पक्ष में मरोगे नहीं, फिर बढ़ करके उतना पुनः हो जाओगे। इसलिए तुमको न जीने दूंगा और न मरने दूंगा। मर भी नहीं पाओगे तुम। इसलिए 15 दिन पक्षे च छीताम चंद्र, 15 दिन छीण हो गए, और जैसे छीणता आएगी तो अपने आप धीरे धीरे 15 दिन फिर बढ़ जाओगे, क्योंकि ये अपराध बोध तुमको जीवन भर रहेगा कि मैंने अपराध किया है। अगर अपराध बोध चला जाए, अगर रक्षा कर दिया जाए तो व्यक्ति फिर अपराध करेगा, उससे मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इतना मैं तुम्हारे साथ रखता हूं। बस चंद्रमा ने कहा महाराज कृपा कर दी, कम से कम जीवित तो रहूंगा, और प्राण बचे तो लाखों उपाय। अगर प्राण बचा रहेगा तो कृपा, आपने बहुत कृपा की। भगवान शंकर ने कहा कि और बोलो, और दूसरा क्या मांगते हो, जो मांगते हो सब प्रसन्न हो जाओ। उन्होंने कहा है प्रभु अगर आप मेरे पे कृपा किए हो तो सारे संसार के लोग रोगी हैं, केवल रोग मुझ में थोड़ी है। ये सारा संसार ही ऐसे क्षरण को प्राप्त हो रहा है। सारे संसार एक एक दिन क्षय को प्राप्त हो रहा है। दिन रात पक्ष महीना वर्ष 40 साल 45 साल 50 साल 60 साल सबका क्षय हो रहा है। इसलिए प्रभु आप अगर कृपा कर दो तो मैं चाहता हूं कि सदा सदा आप यही निवास करिए, और संसार के जितने रोगी आपके पास आएंगे, 6 कुष्ठादि रोगाणाम नास्कम पूजनात् विजा, आपकी जो पूजन कर लें, आपका दर्शन करें, उनके रोगों को आप सदा सदा समाप्त करते रहना। इसलिए आप यहीं प्रकट हो जाओ। जैसे प्रार्थना की, भगवान ने कहा चिंता मत करो, आपका नाम सोम है, इसीलिए आपके प्रसन्नता के लिए मेरा प्रागट हुआ है। आज से मुझको सोमनाथ के नाम से जानेंगे और सदा सदा सोमनाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सोमनाथ भगवान की जय। सोमेश्वराय जय सोमेश्वरा, हर हर भोले सोमेश्वरा। सोमेश्वराय जय सोमेश्वरा, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय जय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय जय सोमेश्वराय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय जय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय जय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान सोमेश्वर के रूप में प्रकट हो गए और आज भी सबकी मनोकामना को पूरा कर रहे हैं। जो वहां जाते हैं उनके सारे लब्ध्वा फलम मनोभिष्टम मृत स्वर्ग समीहते, सारे अभिलिप्त वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले भगवान। कहा महाराज दूसरा श्री शैले मल्लिकार्जुनम, ये भगवान मल्लिकार्जुन कैसे आए? तो उनकी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सुनो, इनकी कथा हम आपको बता रहे हैं। इनकी जो कथा है, एक बार भगवान शंकर के घर की घटना है कि भगवान शंकर के 2 पुत्र, एक का नाम था श्री गणेश जी महाराज और दूसरे का नाम था श्री कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी और गणेश जी महाराज 2 पुत्र हो गए। जैसे कुछ बड़े हुए तो भगवान शंकर और पार्वती को चिंता होने लगी कि पुत्र थोड़े बड़े हो गए हैं, इनका शादी विवाह कर देना चाहिए। विवाह योगौ संजातौ सुता विति च तावुभौ,
विवाहस्य कथम कार्य पुत्रयोर भयो शुभम। उन दोनों पुत्रों को देख करके माता पिता की चिंता जाग गई। पुत्र बड़े होते हैं तो विवाह की चिंता माता पिता को होती है। माता पिता ने सोचा इनका विवाह करें, तो भगवती पार्वती और शंकर भगवान एक पास बैठ करके बड़े गुप्त रूप से ये चिंतन कर रहे थे जी जी और जैसे बात करते तो सामने में गणेश जी और कार्तिकेय जी खेल रहे थे। इधर चर्चा करते और गणेश जी कार्तिकेय की ओर देखते और देख करके फिर चर्चा करते। गणेश जी कार्तिकेय को लगने लगा कि हमारे ही विषय में कुछ चर्चा हो रही है। ये जो चर्चा है वो हमारे विषय में षड्मुखश्च प्रियतमो गणेशश्च तथैव च इति चिंता समुद्रग्नौ नीलानंदौ बभूतु। ये दोनों सोचने लगे कि हमारे विषय में चिंता हो रही है। बस गणेश जी और कार्तिकेय जी छुप करके आकर के सुनने लगे आखिर बात क्या कर रहे हैं लोग। तो दोनों ने श्रवण किया कि हमारे पिता और माता को हमारे विवाह की चिंता हो रही है। दोनों भाई भगवान के पास आ गए और भूत भावन भगवान के पास आके षड्मुख महाराज कहने लगे कि पिताजी हमारा विवाह पहले होना चाहिए। गणेश जी ने कहा अरे भैया तेरा विवाह नहीं, मेरा विवाह पहले होना चाहिए। और दोनों भाई आपस में लड़ने लग गए। अहम च परिणेष्वामि अहम चैव पुनः पुनः। एक दूसरे से कहने लगे कि मेरा विवाह पहले हो। गणेश जी कहते मेरा विवाह पहले होना चाहिए। भगवान कार्तिकेय जी कहते थे मेरा पहले होना चाहिए। दोनों आपस में परस्परम च नित्यमयी विवादे तत्प्रभाव। ये रोज लड़ाई करते। एक कहते मेरा विवाह पहले होगा, कार्तिक जी कहते तेरा नहीं रे, मेरा विवाह पहले होगा। भगवान शंकर पार्वती के पास आ गए और दोनों आकर के कहने लगे आपस में, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करें दोनों को। तो भगवान शंकर ने कहा दोनों को एक साथ निपटा दो। हर्रा लगे ने फिट करे कहाँ लगाया। गणेश जी ने कहा नहीं नहीं, अकेले हमारा होना चाहिए, दोनों का नहीं। अब तो दोनों हमारी मान सम्मान की बात है। कार्तिकेय जी ने कहा बड़ा मैं हूं, मेरा पहले होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा ये बड़ा मुश्किल है, अब क्या करें। दो कन्या ढूंढ लिए थे। जब ये लड़ाई झगड़ा जब देखे तो सोचे दोनों का एक साथ विवाह कर देंगे। तो दो कन्या विश्व रूप नाम की एक प्रजापति थी, सिद्धि बुद्धि ऋतिक ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। सिद्धि बुद्धि नाम की दो कन्या जो विश्व रूप की कन्या थी, उसको ढूंढ लिए थे कि जब दोनों का जब हो जाएगा तो दोनों को निपटा देंगे। पर ये लोगों की आपस में बात बनी नहीं। कहा कि हमारा पहले होना चाहिए, हमारा पहले। भगवान शंकर ने कहा इनके लिए एक उपाय करो। कहा क्या उपाय। ऐसा करो कि पृथ्वी की जो परिक्रमा करके आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा। जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके। यश्चैव पृथ्वीं सर्वाक्रांता पुरोपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षणः। भगवान शंकर ने कहा कि देखो आप दोनों चलो जाओ और जा करके पृथ्वी की परिक्रमा करो। जो पृथ्वी की परिक्रमा करके जो आ जाएगा उनका विवाह पहले होगा। अब झंझट का काम ही नहीं, जो पहले आ जाए एक नंबर जो विनर होगा उनका विवाह होगा। कार्तिकेय जी महाराज चढ़े अपने मयूर पे और मयूर पे चढ़ करके वहां से निकल पड़े। और जैसे ही मयूर पर के निकले भगवान कार्तिकेय जी महाराज तो निकल पड़े। गणेश जी महाराज मैया के पास आ गए। मैया से कहा मैया बड़ी कृपा है आपकी। मैया ने कहा रे तू अभी तक ये गया नहीं। कहा मैया चला जाऊंगा, कुछ खाने पीने के लड्डू दे दो, कुछ खाऊंगा पीऊंगा फिर चला जाऊंगा। अरे कहा मैया ने अरे खाने पीने के लिए बहू ला रही, बहू आएगी खूब बना बना के देगी, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा मैया माँ के हाथ का कहाँ स्वाद आएगा, माँ प्रेम से बनाएगी, बहू जाने क्या बनाएगी पता नहीं। लड्डू कुछ हो को दे दो, भगवान को मोदक बहुत प्रिय है। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता, मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता, विद्यावारिधि बुद्धि प्रदाता। मोदक प्रिय मोदक मंगल दाता, मोदक प्रिय।
भगवान मोदक प्रिय है, मंगल को प्रदान करने वाले हैं। मैया ने कहा रे जल्दी लड्डू खाओ जा। लड्डू खाया पिया, जो खाए पिएगा सो सोएगा, खाया पिया सो गया। मैया ने कहा रे अब तो जाग जा, अब तो जाग जा। कहाँ वो जागने वाले थे, बहुत समय हुआ, उठे, स्नान ध्यान किया। मैया बार बार मना करती थी जल्दी चला जा, जल्दी चला जा। बस गणेश जी स्नान किए, स्नान करके गणेश जी महाराज आ गए और आंगन में एक तखत बिछा दी। आसने स्थापिते यत्र पूजार्थाम भवतोरिह भवन्तौ संस्थितौ ततौ पुर्यताम में मनोरथ। एक सुंदर आसन गणेश जी ने बिछाया, बिछा करके पूजन की थाल रख ली और पूजन की थाल रख करके माता पिता को आसन पे बैठा दिया और आसन पे बैठा करके विधिवत पूजन करना प्रारंभ किया। गणेश जी महाराज विधिवत पूजन करते हैं तो विधिवत। और गणेश जी के पूजन कितने में होता है? गणेश जी तो थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। केवल कोई स्मरण कर दिया अगर गणेश जी का, जो सुमिरत सीधी हो, केवल कोई सुमरन कर लिया गणेश जी का, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन हो रामा, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। भगवान गणेश जी के पूजन केवल सुमरन कर दो तो गणेश जी की सिद्धि हो जाती है। और कलयुग में तो चंडी जी की पूजन और गणेश जी के चंडी विनायक हो, कलयुग में चंडी और विनायक ये दोनों सिद्ध हो जाते केवल सुमरन से ही। इसलिए हर गांव में चंडी की पूजन और गणेश की पूजन होती है, केवल सुमरन करने से सिद्धि। और जब स्वयं पूजन करते थे विधिवत, उन्होंने पूजन कर लिया। पूजन करने के बाद परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद बद्धांजलि रथोवाच गणेशो बुद्धि सागर। गणेश जी महाराज पूजन किया और पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके सामने आके खड़े हो गए और सामने खड़े होकर के पिताजी से कहा, पिताजी हमारा विवाह करो, विवाह करो। शंकर भगवान ने कहा क्या बात करते हो, पृथ्वी की परिक्रमा करने की बात हुई है और तू अभी घर से निकला नहीं है और कहते हो कि विवाह करो हमारा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा पिताजी आप विवाह करते हो कि नहीं? उन्होंने कहा बेटा पहले परिक्रमा तो कर ले। उन्होंने कहा पिताजी ये बताओ शास्त्र की मर्यादा आप मानते हो कि नहीं हो? पिताजी ने कहा बेटा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थो, शास्त्र जो कहता है वही प्रमाण है, जो शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार हम चलते हैं। उन्होंने कहा है पिताजी अगर शास्त्र की बात आप मानते हो तो शास्त्र आपका वचन है और शास्त्र ने कहा है भो मातर भो पितस्तम च श्रीणु में परमं वचः, मेरा परम वचन आप सुनिए जो शास्त्र में लिखा हुआ है। कहा क्या लिखा है कि भो मातर भो पितर धर्म रूपौ प्राज्ञौ वामतौ, शास्त्र के अनुसार मातर भो पितर धर्म रूपौ, ये जो माता हैं और पिता हैं ये साक्षात धर्म का स्वरूप है। और हे पिताजी इस माता और पिता का जो पूजन कर लेता है तो मया तो पृथ्वीं क्रांता सप्तवारम पुनः पुनः धर्मतः श्रूयतां सम्यक वचनम मम सप्तमो। हे पिताजी शास्त्र में उसको पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। जय हो। पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलति भवति निश्चितम। हे पिताजी जो माता और पिता की पूजन करके उनकी परिक्रमा कर लेता है, शास्त्र ये कहता है तस्य वै पृथ्वी जन्यम फलम, उसको पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्र में लिखा है। और आप कहते हो मैं शास्त्र की बात मानता हूं, तो शास्त्र की बात अगर मानते हो तो शास्त्र में लिखा है वो मानोगे कि नहीं? भगवान शंकर ने कहा जरूर मानेंगे। तो मानेंगे तो शास्त्र में लिखा है कि माता पिता के पूजन करने के बाद परिक्रमा करना चाहिए। तो बताइए मैंने पूजन किया कि नहीं किया? शंकर भगवान ने कहा किए हो। मैया तू बता तेरा किया कि नहीं किया? कहा अब पूजन करने के बाद परिक्रमा किया कि नहीं? शंकर भगवान ने कहा परिक्रमा किया। और जब परिक्रमा कर लिए पूजन करके तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान शंकर ने कहा जरूर मिलेगा। और फल यह है कि पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल हमको मिला कि नहीं मिला? और एक बार नहीं, मैं 7 बारम पुनः पुनः मैंने 7 बार परिक्रमा की, एक कौन कहे महाराज।
तो 7 बार पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब मिलेगा। और जब पृथ्वी के परिक्रमा करने का फल मिला तो मेरी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी जी बोलो। भगवान शंकर ने कहा तब तो होनी चाहिए, होनी चाहिए करो, जी जी होनी चाहिए तो करिए। और जैसे उन्होंने शास्त्र के वचन के अनुसार वो जो 2 कन्या लाए थे सिद्धि बुद्धि, वो दोनों का विवाह गणेश जी से कर दिया। वो दोनों का विवाह गणेश जी के साथ हो गया। और जैसे गणेश जी के साथ उनका विवाह हुआ, इधर कार्तिकेय जी महाराज भ्रमण करने के गए थे। कार्तिकेय जी तो कहते हैं लौट के तब आए जब इनके 2 पुत्र हो गए। जी जी शुभ और लाभ नाम के 2 पुत्र हो गए। सिद्धिर गणेश पत्युम आस्तु क्षेम नामा सुतो भवत। जो सिद्धि नाम की पत्नी थी उनका क्षेम नाम का पुत्र हुआ, जिसको शुभ कहते, क्षेम मतलब शुभ। और बुद्धिर लाभा विदह पुत्रो यासीत परम शोभन। और जो बुद्धि नाम की पत्नी थी उससे लाभ का जन्म हुआ। ये शुभ और लाभ भगवान शंकर के पोता हैं। जो घर के सामने में लिखते हैं शुभ और लाभ, ये गणेश जी के पुत्र हैं, सिद्धि और बुद्धि के पुत्र हैं। ये दोनों पुत्र हो गए, बड़े हो गए, तब गणेश अब कार्तिकेय जी देखते थे पीछे लौटकर गणेश जी आने, तो अपने मस्ती में घूमते थे जी। जैसे आपने कछुआ खरगोश की कथा सुनी होगी। जी जी खरगोश जानता था कछुआ मेरे सामने में क्या है, दोनों के दौड़ लगी, भागा खरगोश। और कछुआ भी पीछे पीछे चला, चलो अब है तो चले ही लेते। खरगोश ने आगे पीछे देखा, अरे कहाँ दूर दूर तक पता नहीं है, बड़ा खर्राटा लिया जाए। पेड़ के नीचे जैसा आराम किया, जो सोए गया सो खो गया। सोया, नींद आ गई, नींद कब जागे पता नहीं। और कछुआ धीरे धीरे चला, देखता है वाह भैया सोए रहा, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, सो। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। पावत है। वहां से कछुआ निकल पड़ा, विजेता बन गया। वैसे कार्तिकेय जी देखते थे अभी तो आ ही नहीं रहा है, क्या है, अपने मस्ती में, इसलिए देर से घूम करके आए। तब तक के घूम के आए जब इनके बच्चे हो गए बड़े बड़े, खेलने कूदने लायक। और जैसे ही आए तो नारद जी को मौत सूझी। नारद जी महाराज ने सोचा थोड़ा आनंद लिया जाए, तो नारद जी उस दोनों बालक को बुलाए और बालक को बुला करके कहा भैया ऐसा है, एक लीला करनी है। उन्होंने कहा कौन सी लीला? कहा एक अभी मयूर में चढ़ करके आ रहे हैं। कहा जैसे मयूर में चढ़ के आ रहे हैं, पुत्रद्वयम ललाभासो दयो पत्नो शुभांगयो, ये दोनों के पुत्र थे। उनको बुलाया, बुला करके कहा एक लीला करनी है। मैं अगर उनसे पूछूंगा कि इनको जानते हो कि नहीं जानते हो, तो आप दोनों कहना कि हाँ महाराज हम जानते हैं। इतना ही लीला करनी है। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, इतना तो हम ऐसे ही कर लेंगे, इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। तो जैसे ही उनको ला करके समझाया, उधर से कार्तिकेय जी महाराज लौट के आए। नारद जी ने रास्ते में रोका, रोक करके कहा महाराज यात्रा कैसी रही, कैसी रही यात्रा? उन्होंने कहा यार शादी ब्याह का मामला है, थोड़ा दर्ज करा के आता हूँ जल्दी। उन्होंने कहा अरे महाराज यात्रा कैसी रही, थोड़ा, अरे थोड़ा रुको तो सही। उतने में कार्तिकेय जी पहले समझा बुझा के लड़कों को रखे थे, शुभ लाभ को बुलाया, भैया इधर आओ। कार्तिकेय जी से पूछा, कार्तिकेय जी इनको जानते हो? कार्तिकेय जी ने कहा भाई हमारे घर के नहीं है, हम जब यहाँ से गए तो हमारे यहाँ तो हम दो, हमारे दो, हमारे माता पिता थे, हम दोनों भाई थे, बस इसके अतिरिक्त कोई नहीं। उन्होंने कहा इसको नहीं जानते हो? कहा नहीं जानते। बच्चों को बुलाया, क्यों बच्चे इनको जानते हो? बच्चों ने कहा हम जानते हैं। कौन है? कहा हमारे बड़े पिताजी हैं, दादा है। अरे बड़े पिताजी कैसे बात कर रहे हो? तो नारद जी को तो लकड़ी लगाने में मजा है। अब जैसे थोड़ा लहर लगाया, लहर लगा, कहा जब आप गए तो आपके माता पिता ने छोटे भाई का विवाह करा दिया और तुमको घूमने के लिए भेज दिया। ऐसा चाल तुम्हारे साथ वो चल दिए। जैसे ही उन्होंने सुना भयंकर क्रोध आया और क्रोध के कारण अंदर गए। सोचा कि पहले पता लगा लूं। जैसे गए तो वहां तो शुभ लाभ तो रात द्वार में मिल ही गए, सिद्धि बुद्धि वहां बहुएं थी। उतने में तो कुमार भयंकर नाराज हो गए। तदा सुरसिदात्य सर्वम वृत्तम जगाध। भयंकर नाराज होकर के तच्छुत्वा स कुमारो ही प्रणम्य पितरौ च तौ जगाम पर्वतों क्रोचम प्रत्यब्धाम मारितोपि ही। भयंकर क्रोधित होकर के कहने लगे कि हे पिताजी, ये अनर्थ मेरे साथ आपने किया है, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। पिताजी ने कहा बेटा पहले बात तो सुन ले। इतने गुस्सा में थे, कहाँ सुनने के लिए तैयार है। पिताजी अब सुनना बचा ही क्या है। अरे आप ये कह देते छोटे भाई का विवाह करूंगा तो मैं क्या मना कर देता?
आपने मुझको घूमने के लिए भेज दिया और छोटे भाई का आपने विवाह करा दिया, ये बहुत बड़ा गलत आपने किया है, ये हो नहीं सकता था, आपने किया है, इसलिए मैं आपके घर में आज के बाद नहीं रहूंगा। ऐसे घर में क्या रहना जो एक के साथ इतना प्रेम करते हैं और दूसरे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। माता पिता होकर के आपने ऐसा व्यवहार किया है। उस समय गुस्सा में थे, समझने को तैयार नहीं, बार बार समझाते थे, उसको समझ में आ नहीं रहा था, और गुस्सा में निकल करके वहां से चले गए। दुखिता संभो तावाच सुबोधकृत, भगवान शंकर समाज समझाते रहे, भगवती समझाती रही, और वहां से क्रौंच पर्वत चले आए। क्रौंच पर्वत आकर के अब इधर मैया और पिताजी का स्नेह, पिता के वियोग में रोने लगे। भगवान शंकर ने समझाया, देखो होनी को कौन टाल सकता है। उन्होंने कहा, प्रभु कैसे पुत्र के बिना रहेंगे, चलो जाकर के समझाते हैं। तो दोनों वहां से क्रौंच पर्वत चले आए, और जैसे क्रौंच पर्वत आए, उन्होंने देखा कि अरे माता पिता आ रहे हैं, तो और थोड़ा दूर निकल गए। दूर से चिल्लाते रहे, बेटा बात तो सुन ले, आखिर मामला क्या था वो तो सुन ले, समझ ले, और जो करना है सो करना। उन्होंने कहा, कहाँ समझने वाला, कहा बेटा घर चलो, अब घर मैं नहीं जाने वाला, जो हो गया सो हो गया। अगर आपको मुझको देखते रहना है, प्रसन्नता अगर चाहिए, तो हे माता राम, हे बाबा, आप सदा सदा के लिए यही निवास करो, ताकि आपको मैं देखता रहूं, मेरे को आप देखते रहो। और जैसे ही उन्होंने आज्ञा दी, उन्होंने निवेदन किया, उन्हीं के निवेदन पर तद ही समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम, और वहीं से भगवती मल्लिका का रूप धारण कर लिया, और भगवान अर्जुन का रूप धारण करके मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हो गए। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की जय। इस तरह से मल्लिकार्जुन का स्वरूप धारण करके आज भी ज्योतिर्लिंग के रूप में, मल्लिकार्जुन के रूप में वहां से मिश्रित रूप से विद्यमान है। जो वहां जाकर के दर्शन करता है, तद्लिंगम ही समीक्षेत स सर्वै किल विषयरपि मुच्यते नात्र संदेह सर्वान कामान वाप्नुयात्। कहते हैं कि जो उस शिवलिंग का दर्शन कर लेता है, उनके सारे पाप दूर हो जाते हैं, पापों से मुक्त हो जाता है, और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले ओ भगवान मल्लिकार्जुन आज भी श्री शैल पर्वत पर विद्यमान है। श्री शैले मल्लिकार्जुनम। बोलो शंकर भगवान की जय। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय।